क्या आपको पता है कि मक्का में जो काला पत्थर है वो असल में किसका प्रतीक है? आज दुनिया के करोड़ों लोग उसे छूने के लिए तरसते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि वो पत्थर वहां आया कहां से? इतिहास की किताबें चुप हैं, धर्म ग्रंथ अधूरे हैं, लेकिन एक कथा है जो सदियों से छुपाई गई है। आज मैं आपको वो सत्य बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। कल्पना कीजिए, वो जगह जिसे आज मक्का कहते हैं वो कभी मक्केश्वर हुआ करता था। वहां शिवलिंग की पूजा होती थी, संस्कृत में मंत्र गूंजते थे, और एक दिन भगवान शिव खुद वहां प्रकट हुए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शिव को उसी पत्थर में कैद होना पड़ा। अब सवाल यह है, किसने कैद किया, क्यों कैद किया, और सबसे बड़ी बात, क्या वो आज भी उसी पत्थर में है? दोस्तों, आज की कहानी आपके विश्वास को हिला देगी, आपकी आंखें खोल देगी, और शायद आपको एक ऐसे सत्य से मिलाएगी जो इतिहास की सबसे गहरी परतों में दबा है। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो केवल उन्हीं को समझ आएगा जो खुले दिमाग और सच्चे हृदय से सुनेंगे। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं त्रेता युग की उस रहस्यमय यात्रा से। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। कल्पना कीजिए वो समय जब पृथ्वी पर हर दिशा में दिव्यता की रोशनी फैली हुई थी। न कोई छल, न कोई युद्ध, न कोई अधर्म। वो स्वर्णिम त्रेता युग, जब देवता भी पृथ्वी पर उतरकर मनुष्यों के बीच विचरण करते थे। नदियां स्वर्ण की तरह चमकती थीं, वायु में वेदों की रचाएं गूंजती थीं, और भूमि इतनी पवित्र थी कि वहां का हर कण तपस्या से जागृत लगता था। उसी युग में एक रहस्यमयी भूमि थी, जहां न हरियाली थी, न हिमालय के शिखर, केवल बालू, तपता सूरज और गहरी शांति। आज हम उसे मक्का के नाम से जानते हैं, पर उस समय उसका नाम था मक्केश्वर, मोक्ष का द्वार। सोचिए, उस निर्जन रेगिस्तान में भी ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा थी कि स्वयं भगवान भोलेनाथ शिव ने उस स्थान को तप के लिए चुना। वहां की हवाओं में श्रद्धा थी, रेत के कणों में भक्ति थी, और रात के अंधेरे में भी दिव्यता की लौ जलती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा रेगिस्तान जो हमें सूखा और नीरस लगता है, वो कभी शिव की तपोभूमि रहा होगा, जहां स्वयं वो शिवलिंग प्रकट हुआ होगा? यही वो कथा है जो आपके हृदय को छुएगी, आपके विश्वास को जगाएगी, और आपको वो सत्य बताएगी जो युगों से रेत के नीचे दबा है। कथा कहती है कि त्रेता युग के उस शांत समय में, जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, उन्हें एक अद्भुत आह्वान सुनाई दिया। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, ये था रेगिस्तान की आत्मा का पुकार। वहां की तपती रेत, लहराती हवाएं और निवासियों की गहन प्रार्थना शिव तक पहुंच रही थी। शिव ने अपनी ध्यानावस्था तोड़ी और अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी के उस कोने को देखा जहां आज का मक्का स्थित है। उस समय इसे मक्केश्वर कहा जाता था, एक ऐसा स्थल जहां मोक्ष का द्वार खुलता था। वहां के लोग संस्कृत बोलते थे, यज्ञ करते थे और वेदों की अर्चाओं के साथ अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। वे शिव को अलख निरंजन कहकर पुकारते थे, वह जो अज्ञेय है, निराकार है, निर्विकार है। शिव ने वहां अवतरित होने का निश्चय किया, लेकिन न किसी मंदिर का निर्माण हुआ, न किसी मूर्ति की स्थापना, बल्कि शिव ने वहां स्वयंभू रूप में प्रकट होकर शिवलिंग का निर्माण किया। यह लिंग भूमि से स्वयं निकला था, न किसी इंसान ने बनाया, न किसी देवता ने लाया। कहते हैं उस शिवलिंग से ऐसी ऊर्जा निकलती थी कि जो भी उसके समक्ष सच्चे हृदय से खड़ा होता, उसे मोक्ष की अनुभूति होती। रेगिस्तान के उस निर्जन स्थान में अचानक एक दिव्यता फैल गई और मक्केश्वर धरती की सबसे पवित्र भूमि बन गया। एक दिन कैलाश की शांत वादियों में मां पार्वती भगवान शिव के पास आईं। उनका चेहरा जिज्ञासा से भरा था। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ पूछा, नाथ, पृथ्वी के हर कोने में आपके भक्त हैं, लेकिन एक बात मेरे मन में बार बार आती है। उस रेगिस्तान की भूमि जहां हरियाली नहीं, नदियां नहीं, वहां के लोग आपको कैसे पहचानते हैं, कैसे पूछते हैं? शिव ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्ति को ना तो भाषा की जरूरत है, न ही भूगोल की। वो दिल से निकलती है, और जहां भी सच्चा मन होता है, मैं वहां प्रकट हो जाता हूं। पार्वती मुस्कुराई, पर फिर भी उनकी आंखों में जिज्ञासा बाकी थी। तो क्या आप कभी वहां गए हैं? शिव थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, नहीं गया, पर अब चलना चाहिए। तुम्हें दिखाता हूं वो भूमि जहां रेत भी मंत्रों का जाप करती है। और तभी एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। शिव और पार्वती आकाश मार्ग से उस रेगिस्तान की ओर प्रस्थान कर गए, जहां मक्केश्वर की भूमि
उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही शिव और पार्वती मक्केश्वर की भूमि पर पहुंचे, शिव ने अपना रूप बदल लिया। वे साधारण वस्त्रों में धूल से सने पांवों के साथ एक घूमंतु साधु के रूप में प्रकट हुए। उनके माथे पर भस्म, हाथ में कमंडल और आंखों में वो गहराई जो केवल भगवान में ही होती है। मक्का की गलियों में भक्ति की गूंज थी। लोग सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर में एकत्र होते, शिवलिंग पर जल अर्पित करते, बेलपत्र चढ़ाते और गूंजती थी एक आवाज, ओम नमः शिवाय। शिव वह दृश्य देखकर अभिभूत हो उठे। न हिमालय, न काशी, न गंगा जल, फिर भी भक्ति उतनी ही पवित्र। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, भक्तों की कतार में लगे और अंततः पहुंचे शिवलिंग के सामने। जैसे ही उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया, एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। पूरी मक्केश्वर नगरी उस रोशनी से नहा गई। शिव के शरीर से साधु का रूप हटने लगा और उनका दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। लोग स्तब्ध रह गए। कुछ ने आंखें मसल लीं, कुछ हाथ जोड़कर भूमि पर गिर पड़े। महादेव स्वयं हमारे बीच, ऐसा एक स्वर गूंजा और फिर पूरा नगर जयकारों से भर उठा। मक्का की रेत ने उस दिन इतिहास देखा जब स्वयं शिव अपने भक्तों के बीच साधु बनकर आए। शिव के प्रकट होते ही मक्केश्वर में जैसे नया जीवन संचारित हो गया। हर भक्त की आंखें नम थीं, हृदय पुलकित। शिव ने सभी को एकत्र किया और मंद स्वर में बोले, भक्ति केवल मंत्रों में नहीं, वह हृदय की गहराई में होती है। सच्चा उपासक वह है जो क्रोध को शांत कर दे, लोभ को त्याग दे और प्रेम में रम जाए। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। शिव ने उन्हें कर्म, ध्यान और तप के महत्व की गूढ़ बातें समझाईं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तुमने मुझे बिना देखे भी पहचाना है। और तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पुष्प वृष्टि होने लगी। मध्यम स्वरों में वीणा की ध्वनि गूंजने लगी। मां पार्वती सौम्य रूप में आकाश से अवतरित हुई। उनका चेहरा प्रेम से दमक रहा था। उन्होंने शिव की ओर देखा और बोली, हे नाथ, यहां की भक्ति देखकर मेरा हृदय भर आया है। शिव मुस्कुराए। दोनों ने साथ मिलकर वहां एक विशेष पूजा का आयोजन किया। जैसे ही उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, वहां गंगा जल स्वयं प्रकट हो गया। रेगिस्तान की धरती पर अमृत जैसी धाराएं बह चलीं। उस दिन मक्केश्वर की भूमि केवल तपोभूमि नहीं रही, वह एक जीवित तीर्थ बन गई जहां खुद देवता आकर रमे थे। समय चक्र के साथ सब कुछ बदलता है और त्रेता युग का अंत भी अब निकट था। मक्केश्वर की भूमि जो कभी दिव्यता से चमकती थी, अब धीरे धीरे कलयुग की छाया में ढलने लगी। भक्ति में पहले जैसी निष्ठा नहीं रही। लोग अब पूजा में मन नहीं लगाते थे, बल्कि दिखावे और लाभ की भावना से मंदिर आते। जिन पुजारियों के मुख से पहले मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी, अब उनकी आंखों में लोभ और वाणी में अहंकार समा गया था। मक्केश्वर मंदिर जो कभी शिव की तपोभूमि था, अब केवल एक रीतिगत स्थान बनकर रह गया। जहां पहले शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ते थे, अब वहां राजनीति, स्वार्थ और शक्ति की बातें होती थीं। और शिव, वे कैलाश लौट चुके थे, लेकिन उनकी दृष्टि सब देख रही थी। कहते हैं, एक रात मंदिर के गर्भगृह में अजीब सी शीतलता फैल गई। वो शिव की खामोश चेतावनी थी, पर कोई समझा नहीं। रेगिस्तान की हवाओं में अब भक्ति की गूंज नहीं, बस सन्नाटा था। और उसी सन्नाटे में एक अंधकारमय युग का आरंभ होने वाला था, कलयुग। मक्केश्वर अब एक परीक्षा की भूमि बनने जा रही थी, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने होंगे और सत्य केवल श्रद्धा की आंखों से देखा जा सकेगा। कलयुग की गहराती छाया के बीच एक नया संकट मक्केश्वर पर मंडराने लगा था। अरब के एक हिस्से पर शासन करने वाला एक दुष्ट राजा, जिसने शिवलिंग की दिव्य शक्ति के बारे में सुना था, लोभ से भर उठा। उसके मन में विचार आया, अगर मैं इस शक्ति को अपने अधीन कर लूं तो समूची दुनिया पर राज कर सकता हूं। उसने एक विशाल सेना जुटाई और मक्केश्वर पर धावा बोल दिया। भक्तों ने विरोध किया, लेकिन उनका तप अब पहले जैसा प्रखर न था। मंदिर की दीवारें कांपीं, शिवलिंग के समक्ष हाहाकार मच गया। और तभी कैलाश पर स्थित भगवान शिव को यह सब झात हुआ, पर उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई तांडव नहीं किया। वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कल युग में धर्म की रक्षा के लिए कुछ सत्य छुपाने होंगे और कुछ बलिदान देने होंगे। शिव साधु का रूप धारण कर मक्केश्वर पहुंचे। राजा ने उन्हें पहचाना नहीं और तुरंत कैद का आदेश दे दिया। लेकिन तभी शिव ने कहा, राजन, मैं कैद होना चाहता हूं। राजा हंस पड़ा, पर जैसे ही उसने शिव को छुआ, एक चमत्कार हुआ। शिव का शरीर धीरे धीरे शिवलिंग में समा गया और वह लिंग काले पत्थर के रूप में बदल गया। रहस्यमय, शांत और अडिग। मक्केश्वर की सबसे बड़ी लीला उसी क्षण शुरू हुई जब शिव ने अपनी कैद को ही मुक्ति बना दिया। जैसे ही शिवलिंग में विलीन होते शिव का शरीर अदृश्य होने लगा, भक्तों ने विलाप करना शुरू कर दिया। पूरा मक्केश्वर नगर शोक में डूब गया। लेकिन उसी क्षण शिवलिंग से एक गंभीर मधुर वाणी गूंजी, जो केवल श्रद्धा से सुनने वालों को ही सुनाई दी। मत रो मेरे भक्तों, मेरी यह कैद ही मेरी मुक्ति है। कलयुग में जब अंधकार सबसे गहरा होगा, तब यही पत्थर सत्य की ज्योति बनेगा। शिव ने आगे कहा, लोग मुझे अलग अलग नामों से पुकारेंगे,
कोई मुझे शिव कहेगा, कोई ईश्वर, कोई अलख निरंजन, और समय के साथ वही अलख निरंजन अल्लाह कहलाएगा। सन्नाटा छा गया। भक्तों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैं हर नाम में रहूंगा, शिव बोले। हर प्रार्थना में, हर नमाज में, हर मंत्र में। 5 समय की आराधना मेरी ही आरती बन जाएगी। नाम बदल जाएगा पर भाव वहीं रहेगा। जब तक सत्य का पुनर्जन्म नहीं होता तब तक मैं यहीं रहूंगा, इस पत्थर में समाया हुआ, लेकिन मुक्त, सतत, जागृत, चेतन। ये कहकर शिव शांत हो गए, पर उनका संदेश रेत की हवाओं में गूंजता रहा। एकता का, श्रद्धा का और उस अदृश्य सत्य का जिसे केवल हृदय देख सकता है। मक्केश्वर में अब शिव की उपासना खुलकर नहीं होती थी। मंदिर पर राजा का अधिकार था और पूजा पर पाबंदियां लग चुकी थीं, लेकिन अंधकार के बीच भी कुछ चिंगारियां जलती रहती हैं, और उन चिंगारियों में सबसे उज्जवल थी एक नाम, सूर्यवंशी। वह एक साधारण रेगिस्तानी कबीले का सरदार था, पर उसकी भक्ति असाधारण थी। जब रात ढलती, शहर सो जाता, तब वह चुपके से शिवलिंग के पास पहुंचता। मंदिर अब खंडहर बन चुका था, पर सूर्यवंशी जानता था शिव अब भी वहीं है। वह धीरे धीरे रेत से ढके शिवलिंग को साफ करता, जल अर्पित करता और कहता, हे प्रभु, मैं जानता हूं आप सुन रहे हैं। एक रात जब आकाश में अमावस्या थी और हवाएं बिल्कुल शांत थीं, सूर्यवंशी को एक स्वप्न दर्शन हुआ। शिव ने कहा, हे भक्त, मेरी मुक्ति का समय अभी नहीं आया, पर तेरी भक्ति मेरी शक्ति को जीवित रखेगी। शिव ने उसे एक विशेष यज्ञ का संकेत दिया, जिसमें पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को भी आमंत्रित करना था। यह यज्ञ छिपकर अमावस्या की रात को ही करना था। सूर्यवंशी ने बिना भय के ये व्रत लिया। उसने अपने कबीले के कुछ विश्वास पात्रों को तैयार किया। अब एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी। छुपे हुए यज्ञ की, गुप्त पूजा की और अग्नि में सच्चे प्रेम की परीक्षा की। वर्षों बीत गए। मक्केश्वर अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां के लोग अब संस्कृत भूल चुके थे, पूजा के स्वरूप बदल चुके थे, पर शिव की शक्ति उस काले पत्थर में अब भी जागृत थी। इन्हीं दिनों रेगिस्तान में एक साधु पहुंचा। गंभीर चेहरा, तेजस्वी नेत्र और मौन तपस्या का भाव। वह कोई साधारण साधु नहीं था, वह थे आदिशंकर, धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित महापुरुष। आदिशंकर ने जैसे ही काले पत्थर को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्रणाम किया और धीरे से पत्थर को स्पर्श किया। हे शिव, मैं जानता हूं आप यहीं हैं। तभी पत्थर से एक मर्मस्पर्शी वाणी निकली, हे शंकर, समय कठिन है। कलयुग की सबसे भीषण छाया आने वाली है। लोग मेरे नाम पर लड़ेंगे, पूजा के रूपों पर भेद करेंगे और धर्म को अलग अलग रंग देंगे। शिव ने चेतावनी दी, 4 संकट आएंगे, अज्ञानता, युद्ध, प्रकृति का प्रकोप और आत्मा का पतन, पर अंत में सतयुग लौटेगा और तब एक सच्चा भक्त मेरी पहचान को फिर से उजागर करेगा। आदिशंकर ने गुप्त रूप से वहां एक पूजा की, कुछ शिष्यों को यह रहस्य बताया और भारत लौटकर अनेक शिव मंदिरों की स्थापना की। लेकिन जाते जाते वे एक ही बात दोहराते रहे, मक्केश्वर का सत्य अभी छिपा है, लेकिन वह फिर गूंजेगा। समय बीतता गया और मक्केश्वर की पहचान पूरी तरह बदल गई। वह स्वयं भू शिवलिंग अब एक काले पत्थर के रूप में पूजित होने लगा, पर नाम बदल चुका था, रीति बदल चुकी थी, पर आस्था की जड़ें अब भी जीवित थीं। और एक दिन जब रेगिस्तान में पूर्णिमा की रात फैली थी, उस पत्थर से फिर से शिव की वाणी गूंजी, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, वह बस प्रतीक्षा करता है सही समय की। शिव बोले, मैं शिव भी हूं, अल्लाह भी, ईश्वर भी। मेरे नाम बदल सकते हैं, पर मेरी उपस्थिति एक ही है। जो मुझे मंदिर में देखता है वह भी मेरा है, जो मुझे मस्जिद में ढूंढता है वह भी, पर जो मुझे अपने हृदय में पहचानता है वही सच्चा भक्त है। कलयुग अभी गहरा है, लेकिन एक दिन एक साधारण भक्त प्रकट होगा, जिसकी भक्ति इतनी प्रबल होगी कि वह फिर से इस पत्थर में मुझे पहचान लेगा। वह मेरा नाम फिर गूंजाएगा और मक्केश्वर का सत्य पूरी दुनिया के सामने आएगा। अब यह कहानी हमारे हाथों में है। शायद आप वही भक्त हों, शायद आपकी श्रद्धा ही वह चिंगारी है जो हजारों वर्षों के मौन को तोड़ेगी। तो यदि आपने इस कथा को हृदय से सुना है, ओम नमः शिवाय कहिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सत्य को पहचानता हूं, क्योंकि मुक्ति अब भी वहीं है, उसी पत्थर में, उसी शिव में, उसी प्रेम में। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कथा नहीं थी, ये था एक आत्मिक आह्वान, एक ऐसा सत्य जो सदियों से रेत के नीचे दबा रहा। शिव कभी दूर नहीं हुए, उन्होंने स्वयं को इस पत्थर में समाहित किया ताकि हम सीखें, भक्ति केवल रूपों से नहीं, भाव से होती है। शिव, अल्लाह, ईश्वर, नाम भिन्न हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। अब प्रश्न ये है, क्या आप उस भविष्य के भक्त बनेंगे जो सत्य को पहचानेगा, जो प्रेम को चुनेगा? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सत्य के साथ हूं। ओम नमः शिवाय। और हां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे कलयुग के उस सबसे गहरे रहस्य को जो अभी भी अनकहा है। शिव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।